जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है एपिसोड नंबर 9 में जो है हम सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एग्रोनॉमी वाले हैं। ठीक है, तो जो ये आपको दिए जा रहे हैं ये यूपीएलटी ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एजीटीए, एएफ एंट्रेंस एग्जाम, आईसीआर या किसी भी स्टेट का प्री पीजी एग्जाम हो उसके लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है। और आइए देखते हैं। तो पहला टर्म जो है ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे जो है और भी जो टर्म्स मैं बताने वाला हूँ सब भी पूछे गए हैं। पहला है वीड मैनेजमेंट, मतलब एक जनरल डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, क्या है? इट इज ब्रॉड टर्म, मतलब क्या है? बहुत व्यापक शब्द है। इंक्लूड्स प्रिवेंशन के इरेडिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वीड्स। ठीक है, तीन चीजें हैं: प्रिवेंशन, इरेडिकेशन, कंट्रोल। तो सबसे पहले क्या करेंगे? प्रिवेंट करते हैं, मतलब स्टेप वाइज होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो ये होता है एकीकृत खरपतवार प्रबंधन। तो उसी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। इरेडिकेट मतलब क्या है कि मतलब उन्मूलन, जड़ सहित उसको हटा देना। और फिर लास्ट में कंट्रोल पर आते हैं, मतलब केमिकल्स का यूज करते हैं। तो केमिकल्स का यूज सबसे लास्ट में ही किया जाता है। तो वही लिखा है खरपतवार प्रबंधन। तो इस व्यापक शब्द में खरपतवारों की मतलब प्रिवेंशन, उन्मूलन और जो है नियंत्रण शामिल है। तीन चीजें। ठीक है, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन एंड देन कंट्रोल। तो कंट्रोल सबसे लास्ट में आता है। नेक्स्ट अगला टर्म क्या है? सुसाइडल जर्मिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुसाइडल जर्मिनेशन। ठीक है, सुसाइडल जर्मिनेशन जो है ये एएफओ में पूछा जा चुका है। ठीक है, एएफओ 2015 या 16 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो सुसाइडल जर्मिनेशन क्या है? लिखा है नॉन होस्ट क्रॉप। ठीक है, होस्ट का मतलब होता है पोषद फसल। तो नॉन का मतलब जो पोषद ना हो, अपोषद फसल। ठीक है, नॉन क्रॉप ऑफ स्ट्राइगा लाइक कॉटन सिक्रीट्स। ठीक है, तो जो है नॉन होस्ट क्रॉप ऑफ स्ट्राइगा लाइक कॉटन सिक्रीट स्ट्राइगोल, ये क्या है? एक केमिकल है। ये क्या है? एक केमिकल है। स्ट्राइगा सिक्रीट स्ट्राइगोल केमिकल रिलीज फ्रॉम रूट्स। किसकी रूट से? कॉटन की। कॉटन क्या है? एक नॉन होस्ट क्रॉप है स्ट्राइगा की, जो क्या करती है? स्ट्राइगोल नामक केमिकल को अपनी जड़ों से रिलीज करती है, विच स्टिमुलेट जर्मिनेशन ऑफ स्ट्राइगा सीड्स एंड germ tube fails to have attachment to non-host crop. This is called suicidal germination. तो जो केमिकल रिलीज होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट किसको? जर्मिनेशन को। ठीक है, स्ट्राइगा के सीड्स को। और जर्म ट्यूब फेल्स टू हैव अटैचमेंट ऑफ नॉन होस्ट क्रॉप, जो क्या होता है कि मतलब नॉन होस्ट क्रॉप से अटैचमेंट नहीं हो पाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? सुसाइडल जर्मिनेशन। आइए हिंदी में देखते हैं इसको क्या बोलते हैं? आत्मघाती अंकुरण। तो स्ट्राइगा की गैर पोषी फसल जैसे कपास क्या करती है? स्ट्राइगोल से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ का स्राव करती है, जो स्ट्राइगा अंकुरण को उत्तेजित करता है। ठीक है, यही केमिकल क्या करता है? स्ट्राइगा के बीजों को उत्तेजित करता है और जर्म ट्यूब गैर पोषी फसल से जुड़ने में विफल हो जाती है। ठीक है, इसी कारण, क्योंकि ये क्या करता है? केमिकल ही इसके लिए क्या है? उत्तरदायी है कि दूसरे फसल से जर्म ट्यूब जो है नहीं जुड़, ये विफल हो जाती है, और इसे ही आत्मघाती अंकुरण कहा जाता है, सुसाइडल जर्मिनेशन हम कहते हैं। तो रिलीज करता है कॉटन। ठीक है, क्या रिलीज करती है? स्ट्राइगोल। ठीक है, ये पूछा गया था किस केमिकल को रिलीज करती है कॉटन? एक नॉन होस्ट क्रॉप स्ट्राइगा की, तो क्या करती है? स्ट्राइगोल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है एलेलोपैथी। ठीक है, एलेलोपैथी क्या है? एक फिनोमिना है। ठीक है, एक कह सकते हैं जो है फिनोमिना है प्लांट्स के बीच का। द फिनोमिना ऑफ वन प्लांट हैविंग डिटरमेंटल डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन अनदर थ्रू द एक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड। मतलब एक प्लांट क्या करेगा
जैसे पीछे हमने केमिकल को करेगा और जो दूसरे प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सॉर्गम में बात करते हैं तो सॉर्गम जो है सॉर्गी लियोन नामक क्या होता है, केमिकल रिलीज करता है तो दूसरे प्लांट की जर्मिनेशन को, सीड के जर्मिनेशन को, ग्रोथ को इफेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो इसमें लिखा है एलोपैथी रासायनिक यौगिकों के उत्पाद के माध्यम से एक पौधे का दूसरे पौधे पर हानिकारक प्रभाव। ये क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वन प्लांट टू अनदर प्लांट। ठीक है, ये क्या होता है, हार्मफुल इफेक्ट है। ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट है, कैसे हार्म पहुंचाएगा, केमिकल को रिलीज करके। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे सॉर्गम का एग्जाम्पल दिया, सॉर्गम ज्वार, सॉर्गम क्या करता है, सॉर्गी लियोन नामक केमिकल को रिलीज करता है जो दूसरे प्लांट ग्रोथ और जर्मिनेशन को इफेक्ट करता है। तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं, एलेलोपैथी इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेल सीडबेड। ठीक है, ठीक है, स्टेल सीडबेड तो ये क्या है, द टेक्निक इन विच वीड्स आर अलाउड टू जर्मिनेट और फ्लशिंग बाय एप्लीकेशन प्री सोइंग। प्री सोइंग का मतलब पहले सोइंग, प्री सोइंग इरिगेशन। ठीक है, मतलब बीजों की बुआई से पहले ही हम इरिगेशन क्या कहते हैं, प्री सोइंग इरिगेशन कहते हैं। एंड किल्ड बिफोर सोइंग बाय द एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। ठीक है, किसके, हर्बिसाइड मतलब शाकनाशियों के छिड़काव से। तो बासी बीज क्या है, ऐसी तकनीकें जिनमें बुआई से पूर्व सिंचाई के प्रयोग द्वारा खरपतवारों को अंकुरित होने दिया जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम फसल की बुआई करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं, बुआई करते हैं, मतलब फसल की बुआई से पहले क्या करते हैं, पलेवा करते हैं। ठीक है, पलेवा करते हैं, पलेवा करने के बाद क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम प्री सोइंग इरिगेशन करते हैं तो खरपतवार के बीज हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। और फिर क्या है, जिनमें बुआई से पूर्व सिंचाई के प्रयोग द्वारा खरपतवारों को अंकुरित होने दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, फ्लशिंग। और बुआई से पहले शाकनाशी के प्रयोग द्वारा उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। मतलब ये है, मतलब ये है कि भाई हमने क्या किया, पहले सिंचाई किया बीजों की बुआई से, तो जो खरपतवार हैं वो उग गए। उगने के बाद, उगने के बाद फिर क्या हुआ, उगने के बाद जब हम क्या करते हैं, बीजों की बुआई से पहले हम खरपतवार नाशियों का भी छिड़काव करते हैं जिसको क्या कहते हैं, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड। तो वो खरपतवार क्या होंगे, मर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सीड बेड। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेल सीड बेड, समझ होंगे। नेक्स्ट क्या है, अगला है ब्लाइंड होइंग। अगला ब्लाइंड होइंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछी जाती है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लाइंड होइंग क्या है, जिसको अंधी गुड़ाई कहते हैं। ठीक है, अंधी गुड़ाई जो है ये क्या होती है, बिफोर आफ्टर सोइंग बिफोर जर्मिनेशन। ठीक है, ये किस टाइप की जो होइंग है, ठीक है, या निराई गुड़ाई है, ये क्या है, आफ्टर सोइंग। ठीक है, आफ्टर सोइंग ऑफ सीड एंड बिफोर जर्मिनेशन। आफ्टर सोइंग, आफ्टर सोइंग ऑफ सीड एंड बिफोर जर्मिनेशन, बिफोर जर्मिनेशन ऑफ सीड, बिफोर जर्मिनेशन ऑफ सीड जो हम होइंग करते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, होइंग। मतलब सीड की सोइंग हो जाएगी लेकिन जर्मिनेशन के पहले। तो वही लिखा है, द होइंग इज डन आफ्टर सोइंग, मतलब बीजों की बुआई के बाद। अब एग्जाम्पल भी इसमें लिखा है ऑफ द शुगर केन, किसमें करते हैं, शुगर केन में, गन्ने में। एंड इट कंट्रोल मेनली सेट्स इट इन शुगर, शुगर केन में जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये लिखा है अंधी। ठीक है, गन्ने की बुआई के बाद गुड़ाई की जाती है और इससे मुख्य रूप गन्ने में खरपतवारों को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड होइंग। सिंपल आप याद रख सकते हैं, आफ्टर, आफ्टर सोइंग बिफोर जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन हो जाएगा उसके पहले नहीं हो पाएगा,
तो आफ्टर सोइंग बिफोर जर्मिनेशन, ठीक है, आफ्टर सोइंग बिफोर जर्मिनेशन। नेक्स्ट अगला क्या है, सेलेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। सेलेक्टिव इंडेक्स क्या है, चयनात्मक सूचकांक। रेशियो ऑफ, ये क्या होता है, रेशियो होता है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम डोज ऑफ हर्बिसाइड, मैक्सिमम herbicide tolerated by the crop to the minimum dose of herbicide required to control of weed। मतलब क्या है कि हम दो चीजें हैं ना भाई, प्लांट है हमारे फील्ड में और वीड है, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है कि जो भी हर्बिसाइड है उसकी मिनिमम जो है जो डोज है वो रिक्वायरमेंट है वीड को कंट्रोल करने के लिए, मिनिमम डोज, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताई कि जो प्लांट या हमारी क्रॉप है तो हमने क्या दे दिया, मैक्सिमम डोज दे दिया। तो ये एक रेशियो होता है किसका किसका, पौधे या फसल का अधिकतम खरपतवार नाशियों को क्या करना, टॉलरेट करना, सहन करना। फसलों द्वारा या क्रॉप द्वारा, फसलों द्वारा खरपतवार नाशियों की अधिक मात्रा को सहन करना बटे, ठीक है, खरपतवारनाशियों को नष्ट करने के लिए जो आवश्यक मात्रा है उसका अनुपात, वही क्या कहलाता है, सिलेक्टिव इंडेक्स, चयनात्मक सूचकांक। तो फसल द्वारा सहन की जाने वाली खरपतवार नाशक की अधिकतम खुराक और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आवश्यक खरपतवार नाशक की न्यूनतम खुराक का अनुपात। इसी को हम इधर देख लेते हैं, वही चीज लिखा है। अब आगे देखिए, हाइयर द सिलेक्टिव इंडेक्स, मतलब अगर सिलेक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, मींस ग्रेटर द सेफ्टी, मतलब फायदेमंद है। चयनात्मक सूचकांक जितना ज्यादा होगा उतना सेफ्टी होगी क्रॉप के लिए, ग्रेटर द सेफ्टी टू अ क्रॉप इफ द सिलेक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 2 द हर्बिसाइड इज सेफ फॉर अ क्रॉप। अगर हमारा SI सिलेक्टिव इंडेक्स जो है क्या है, ग्रेटर देन 2 है, तो इट विल बी द सेफ फॉर क्रॉप। अगर सिलेक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 2 है तो ये सेफ रहेगा क्रॉप के लिए, और जितना ज्यादा सिलेक्टिव इंडेक्स मतलब हाई रहेगा क्रॉप के लिए सेफ रहेगा। कहने का मतलब यही है। तो चयनात्मक सूचकांक है जितना अधिक होगा फसल के लिए सुरक्षा उतनी ही अधिक होगी। यदि चयनात्मक सूचकांक 2 है तो खरपतवार नाशक फसल के लिए सुरक्षित रहता है, ठीक, मतलब ये पॉजिटिव चीज है। वही यहां पर लिखा हुआ है, सेलेक्टिव इंडेक्स SI बराबर मिनिमम डोज ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेटेड बाय अ क्रॉप, ठीक है, और सॉरी यहां पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम डोज ऑफ हर्बिसाइड टॉलरेटेड बाय अ क्रॉप और मिनिमम डोज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल वीड्स। वही लिखा है, चयनात्मक सूचकांक अनुपात है किसी फसल द्वारा सहन की जाने वाली शाकनाशी की अधिकतम खुराक और खरपतवार नियंत्रण आवश्यक न्यूनतम खुराक, मिनिमम डोज, ठीक है। तो ये होता है क्या, सिलेक्टिव इंडेक्स, और सिलेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा रहेगा क्रॉप के लिए सेफ्टी उतनी ही ज्यादा रहेगी। ग्रेटर देन 2 अगर सिलेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है तो इट विल बी सेफ फॉर क्रॉप, ठीक है। तो आज के लिए ये एपिसोड में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।